नमस्कार दोस्तों, क्विक लर्निंग ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित अभी तक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमने सारे ही एग्ज़ाम को कवरअप किया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रधानमंत्री से बनने वाले आप आसानी से सारे ही क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे। तो फ्रेंड, अंत तक देखते रहिए मेरे साथ। और चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो बता दें फ्रेंड, यह अनुच्छेद नंबर 75 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जो बहुमत दल का नेता होगा और इसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो बता दें, प्रधानमंत्री के उसके पद की गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो बता दें, प्रधानमंत्री जो लोकसभा का बहुमत दल के नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और बता दें फ्रेंड, ये जितने ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सारे ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत दे पाएगा, या उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, या लोकसभा में बजट पर नहीं बोल पाएगा, या केवल वह राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है? इस प्रकार इस स्थिति में वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो बता दें, लोकसभा का नेतृत्व जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है जिसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वही लोकसभा का नेतृत्व करता है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत में एक व्यक्ति कितने बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो बता दें, भारत में एक व्यक्ति कितनहु बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है, इसके संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बता दें, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड बता दें, जो नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और बता दें, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास और भी मंत्रालय होता है, जैसे कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय, नीति आयोग इत्यादि। ये सभी किसी के पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास होते हैं, याद रखिएगा। कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग इत्यादि ये सभी प्रधानमंत्री के मंत्रालय हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको एक ट्रिक बता देना चाहते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, ये ऐसे ट्रिक हैं कि जो प्रधानमंत्रियों के नाम जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य न होकर राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसको याद करने का ट्रिक है, इंद्रदेव गुम हो गए। इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा, और गु से IK गुजराल, और म से डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखिएगा, इंद्रदेव गुम हो गए। इंद्र से मतलब है इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा, गु से IK गुजराल और म से मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनते समय लोकसभा के सदस्य न होकर राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो बता दें, भारत में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इस प्रकार ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, बता दें भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है वह संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है, संविधान द्वारा सृजित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? तो बता दें, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? जो संसदीय शासन प्रणाली है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और ये 16 वर्ष 286 दिन कार्य किए। 16 वर्ष 286 दिन। ठीक है, और इनका कार्यकाल रहा 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक। और ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर किसने काम किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ से बनने वाला एक और क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे अधिक बार लाल किले से झंडा को फहराया है, तो वो है प्रधानमंत्री लगभग 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। और इनकी पुत्री इंदिरा गांधी 16 बार लाल किले से झंडा को फहरा चुकी हैं। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बता दें, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बता दें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 1966 से लेकर 1977 ईस्वी तक रहा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा। लगभग 16 साल 286 दिन ये अपने पद पर विराजमान रहे। 16 साल 286 दिन इन्होंने देश की सेवा की। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल, फिर वही क्वेश्चन है तो इसका भी राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री के पद पर किसी एक कार्यकाल में के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो बता दें, सबसे कम समय के लिए किस प्रधानमंत्री ने कार्य किया? वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। लगभग 13 दिन ये 1996 ईस्वी में पद पर बैठे थे। लगभग 13 दिन, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो बता दें, नियुक्ति के समय पीवी नरसिम्हा राव, कौन? पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन के, ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं था? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि एचडी देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री बनते समय विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। और लगभग ये 81 वर्ष की उम्र में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे।
81 वर्ष की उम्र में, और ये सबसे अब तक के उम्रदराज प्रधानमंत्री बनने वालों में से एक हैं। और इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक रहा, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1979 ईस्वी में इनकी सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने? देखिए फ्रेंड, 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं, पीएम बनते हैं, और यही सबसे आज तक के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो सबसे कम उम्र में इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी लगभग 40 वर्ष की उम्र में जिस टाइम प्रधानमंत्री बने थे उनका उम्र 40 वर्ष था, और इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 ईस्वी तक रहा। अपने माता इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद इनका कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 ईस्वी तक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बता दें, गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? देखिए फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनका जन्म होता है 17 सितंबर 1950 ईस्वी को आज़ादी के बाद, और इस प्रकार ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं, और अभी भी उन्हीं का कार्यकाल है। 2020 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुआ है और उसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई थी? तो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु की गई है या हुई है। तो वे 3 प्रधानमंत्री में सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, जिनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हो जाती है। और दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में हो जाती है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और तीसरे नंबर के वो प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को होती है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बीपी सिंह, फुल नाम है इनका विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए हैं? तो इसका बात करें तो एचडी देवेगौड़ा ये भी अविश्वास प्रस्ताव से पराजित हुए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, और अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार 13 दिन में गिर गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। और इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, 3, 4, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अविश्वास मतों से हारने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में पहले एचडी देवेगौड़ा, दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? तो बात करें पहला अविश्वास प्रस्ताव
पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आसीन थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात कर निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर होती है, तो बता दें वो थे छोटे कद के प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में हो जाती है या कर दी जाती है। आज भी ये रहस्यमयी बना हुआ है फ्रेंड, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया। मोर्ले प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहे हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, तो बता दें इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का विश्वास। जब तक लोकसभा में विश्वास बना हुआ है तो प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन रहेगा, और अगर विश्वास खत्म हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो फ्रेंड बता दें, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या जब तक उसे लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त हो, या 5 वर्ष। देखिए फ्रेंड, बहुत लोग इसको 5 वर्ष कहेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब तक लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त होता है, समर्थन प्राप्त होता है, तो उसका कार्यकाल उतना ही होता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। वैसे अधिकतम प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, लेकिन जब तक उसे लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक चलता है। इसलिए प्रथम प्रायिकता ऑप्शन नंबर सी के साथ एसएससी सीपीओ गया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो बता दें, भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद नंबर 75 के तहत। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद नंबर 75 में कहा गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? तो बता दें, राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और बात करें साथ ही यहाँ ऑप्शन की, तो प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, याद रखिएगा, 30 वर्ष होता है न्यूनतम आयु। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संसद के सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। संसद में यदि वह 60 दिन तक नहीं रहता है तो अपनी सदस्यता को गंवा देगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? तो बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ एसआई के क्वेश्चन में, पेपर में ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जनता दल। कौन सा? जनता दल ने 11वीं लोकसभा में जनता दल ने लगभग दो वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दे दिए थे। उनमें से पहले थे एच डी देवगौड़ा, जिनका कार्यकाल था 1996 से लेकर 1997 तक, और ये लगभग 324 दिन तक अपने गद्दी पर बैठे रहे। उसके बाद से फिर दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री आए। कौन? इंद्र कुमार गुजराल, गुजराल, और इनका कार्यकाल था 97 से लेकर 98 ईस्वी तक, और ये 332 दिन तक अपने पद पर बैठे रहे। इस प्रकार याद रखिएगा किस दल ने, तो जनता दल ने। कौन सी लोकसभा थी? 11वीं लोकसभा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो बात करें सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 ईस्वी को वह शपथ लेते हैं। 16 मई 1996 ईस्वी को शपथ लिए, और 1 जून 1996 ईस्वी को सरकार के गिरने के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड, 1996 ईस्वी को ही सरकार गिरने की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा, और ये लगभग 16 दिन अपने पद पर आसीन रहे थे। लगभग क्या एक्यूरेट है 16 दिन। चलिए फ्रेंड बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो बात बताएं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक रहा, और ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा 13वें प्रधानमंत्री हुए। चलिए बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो बता दें फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक और संप्रभुता भारत के प्रधानमंत्री में निवास करती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड ये रहे आज के टोटल 50 प्रश्न जो भारतीय संविधान के प्रधानमंत्री से रिलेटेड थे, और जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल घंटी को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, टेक केयर।